इस तरह से दिखा देना कि डीएनए से ही डीएनए बन रहा है, उसको बोल रहे हैं क्या, प्रतिलिपिकरण। डीएनए से आरएनए बना, उसको अनुलिपिकरण। आरएनए से प्रोटीन बना, उसको अनुवादन। देखो तो किसी भी जीवन की उत्पत्ति जो होती है वो बहुत छोटे छोटे कोशिका से होती है। तो एक शुक्राणु और एक, तो इन दोनों जीवों से मिलने के कारण कोई नया जीव बना होगा। तो नया जीव जो बना होगा वो शुरुआत की अवस्था में एकदम से छोटा रहा होगा। तो उस छोटे से जीव में कोशिका की संख्या भी तो कम रही होगी, कोशिका की संख्या। और कोशिका के केंद्रक में ही पाया जाता है डीएनए। तो फिर जब वह जीव बड़ा हुआ तो इसका मतलब ये है कि उसमें कोशिका की संख्या बढ़ी, और जब कोशिका की संख्या बढ़ गई तो इसका मतलब डीएनए भी बढ़ा होगा, आरएनए भी बढ़ा होगा और प्रोटीन भी बढ़ा होगा। तो इसका दूसरा मतलब ये भी निकला कि क्या डीएनए का निर्माण अलग से होता है? डीएनए का निर्माण होता होगा, जैसे कोशिका का विखंडन, जैसे कोशिका का विभाजन हुआ, एक कोशिका है और उस कोशिका का विभाजन हुआ, तो इस समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप दो कोशिका बने, 2 से 4 बने, 4 से 8 बना, 8 से 16 बना, 16 से 32 बना। ऐसे कर करके कोशिका की संख्या बढ़ती चली गई और एक जीव का आकार भी बढ़ते चला गया। तो इस संदर्भ में एक कोशिका के पास तो डीएनए है ही, तो इस डीएनए का बढ़ाव या फिर यह डीएनए कैसे बढ़ा होगा, तो उसी चीज को बताने के लिए हम लोग पढ़ते हैं आणविक जीव विज्ञान का, और इसे कहते हैं सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है। इस सिद्धांत को सबसे पहले दिया फ्रांसिस क्रिक ने। किसने दिया है? नाम याद रखना। इस बात को बताया सबसे पहले फ्रांसिस क्रिक ने बताया, और इसका कुछ नाम अलग से दिया। नाम अलग से ये दिया है कि अगर डीएनए से डीएनए का ही निर्माण हो रहा है, ठीक है, डीएनए से डीएनए का सिद्धांत में उन्होंने यही बताया कि डीएनए से ही डीएनए का क्या होगा, निर्माण होगा, और इस प्रक्रिया को कहेंगे प्रतिलिपिकरण। क्या बोलेंगे? तो एक लाइन में इस बात को याद रखो कि डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया को कहते हैं प्रतिलिपिकरण। क्या कहते हैं? प्रतिलिपिकरण, और इसे अंग्रेजी में कहते हैं रेप्लिकेशन। क्या बोलेंगे? रेप्लिकेशन। डीएनए से बनेगा आरएनए, डीएनए से क्या बनेगा? डीएनए से बनेगा आरएनए, और इस प्रतिक्रिया का नाम होगा अनुलिपिकरण। क्या होगा? अनुलिपिकरण, और इसको कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से बनेगा प्रोटीन। क्या बनेगा? और इस प्रक्रिया का नाम होगा अनुवादन। क्या होगा? और इसको कहेंगे ट्रांसलेशन। क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशन बोलेंगे। ठीक है। तो फ्रांसिस क्रिक ने यह बताया सिद्धांत के तहत कि डीएनए से ही डीएनए बनेगा, डीएनए से ही, और उस प्रक्रिया का नाम होगा प्रतिलिपिकरण। क्या नाम होगा? अगर डीएनए से बना है आरएनए तो उसका नाम होगा, और अगर आरएनए से प्रोटीन बना है तो उसका नाम होगा, या इसी को बोलते हैं अनुलेखन। क्या बोलते हैं? अनुलेखन। तो जिस जीव का अनुवांशिक पदार्थ डीएनए है, जिस जीव का अनुवांशिक पदार्थ डीएनए है, तो शुक्राणु या अंडाणु की मदद से डीएनए गया होगा। उस डीएनए के मदद से क्या बन गया? और अधिक संख्या में डीएनए, जिसका नाम क्या होगा? जितना अधिक संख्या में डीएनए बना है उससे बन गया क्या? तो उसको बोलेंगे, उस आरएनए से क्या बन गया? प्रोटीन। से प्रोटीन जो बना उस प्रक्रिया का नाम, और प्रोटीन का मतलब होता है लक्षण। प्रोटीन का मतलब क्या होता है? लक्षण। और इसी प्रोटीन के कारण या इसी लक्षण के कारण अगर माता पिता या जनक के नाक इस जगह पर है तो बच्चे के नाक भी उसी जगह पर होते हैं। ठीक है। अब जो बच्चा हुआ है वह बच्चा भी एक समय आएगा तो बड़ा होगा, बड़ा होगा तो उसमें भी ये सारी प्रक्रिया चलती जाएगी कि डीएनए से डीएनए बनेगा, डीएनए से क्या बनेगा? आरएनए, आरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन, और फिर उसमें बनेगा लक्षण, और फिर उसकी अगली संतति आगे ऐसे ही बढ़ते चली जाएगी। और इस बात को बताया किसने? फ्रांसिस क्रिक ने। लिखना इसको। आ जाओ, दिमाग इसे कहाँ रहता है।
लिखना। फ्रांसिस क्रिक ने फ्रांसिस क्रिक ने फ्रांसिस क्रिक ने फ्रांसिस क्रिक ने सर्वप्रथम इस बात को बताया है कि फ्रांसिस क्रिक ने सर्वप्रथम इस बात को बताया है कि फ्रांसिस क्रिक ने सर्वप्रथम इस बात को बताया है कि किसी भी जीव में फ्रांसिस क्रिक ने सर्वप्रथम इस बात को बताया है कि किसी भी जीव में किसी भी जीव में जीने का आधार किसी भी जीव में जीने का आधार आनुवांशिक पदार्थ होता है। आनुवांशिक पदार्थ होता है आनुवांशिक पदार्थ होता है आनुवांशिक पदार्थ होता है जो निम्न प्रक्रम द्वारा जो निम्न प्रक्रम द्वारा जो निम्न प्रक्रम द्वारा जो निम्न प्रक्रम द्वारा निम्न प्रक्रम द्वारा आणविक आधार को बनाते हैं। 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 ठीक है, जैसे बनाया हुआ है वैसे ही बनाओ शॉर्ट में। अंग्रेजी नाम जरूर लिखना। हाँ, नहीं दिख रहा। ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन इस तरह से दिखा देना कि डीएनए से ही डीएनए बन रहा है, उसको बोल रहे हैं क्या, प्रतिलिपिकरण। डीएनए से आरएनए बना, उसको अनुलिपिकरण। आरएनए से प्रोटीन बना, उसको अनुवादन। हो गया। हुआ, बहुत टाइम लगा था जी। देखो, तो जिस जीव का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है उसका तो ठीक है ये प्रोसेस। अब मान लो कि किसी जीव का आनुवांशिक पदार्थ आरएनए है, हालांकि ये रेयर कंडीशन में किसी किसी जीव के होते हैं, और होते हैं आरएनए भी आनुवांशिक पदार्थ। जैसे आनुवांशिक पदार्थ की खोज में हम लोगों ने यही जाना था कि मुख्य रूप से डीएनए ही हमारा आनुवांशिक पदार्थ है, लेकिन ऐसा होता है कि कोई जीव का आनुवांशिक पदार्थ आरएनए भी होता है। जैसे एक वायरस है जिसका नाम है रेट्रोवायरस। क्या नाम है? तो इसका आनुवांशिक पदार्थ जो है वो आरएनए है। क्या है?
अनुवांशिक पदार्थ अगर आरएनए है तो इसको भी तो अपना जीवन जीना है, इसे भी अपना लक्षण बनाना है। तो यह अपना प्रक्रिया कैसे पूरा करेगा? तो यह सबसे पहले बनाएगा डीएनए से आरएनए से डीएनए, आरएनए से। अब बताओ, डीएनए से जब आरएनए बन रहा था तो उसको क्या बोले थे? और अगर आरएनए से डीएनए बनेगा तो आरएनए से डीएनए बना तो रिवर्स। रिवर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको बोल सकते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन या उल्टा अनुलिपीकरण। उल्टा अनुलिपीकरण। अब फिर क्या हो गया जी? इसमें फिर बनेगा डीएनए से आरएनए से पहले क्या बना? तो उसको बोलेंगे उल्टा अनुलिपीकरण। क्या बोलेंगे? अब फिर डीएनए से क्या बना? डीएनए से, और डीएनए से फिर बन जाएगा, अब फिर आरएनए से क्या बन जाएगा? प्रोटीन। और इस प्रोटीन को बोलेंगे क्या? लक्षण। की क्या है? लक्षण है। तो इसमें क्या गो प्रोसेस हो गया? 4 गो हुआ। एक हुआ उल्टा अनुलिपीकरण, दूसरा क्या हो गया? क्या बोलते थे? डीएनए से डीएनए बनने को, और डीएनए से आरएनए बनने को, आरएनए से प्रोटीन बनने को अनुवादन। तो एक जीव ऐसा भी होता है रेट्रोवायरस जिसका अनुवांशिक पदार्थ डीएनए न होकर क्या है? तो उसमें 4 प्रक्रिया। क्या प्रक्रिया? पहला होगा उल्टा अनुलिपीकरण, पहला। दूसरा डीएनए से डीएनए बन गया तो, और डीएनए से फिर बनेगा। तो तीसरा प्रोसेस होगा और उसको क्या बोलेंगे? और फिर आरएनए से बना तो उसको बोलेंगे या अनुलेखन। दोनों के मतलब अंग्रेजी एक ही होगा, ट्रांसलेशन। ठीक है। पहला प्रतिलिपिकरण लिख के रख दो। प्रतिलिपिकरण। लिखो। लेकिन आज डीएनए से क्या नहीं लिख रहे तुम? डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया को, 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 बनने की प्रक्रिया को प्रतिलिपिकरण कहते हैं। 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 हो गया। नेक्स्ट पॉइंट में लिखना वाटसन एवं क्रिक ने, वाटसन एवं क्रिक ने, वाटसन एवं क्रिक ने यह बताया कि, वाटसन एवं क्रिक ने यह बताया कि डीएनए का प्रतिलिपिकरण, डीएनए का प्रतिलिपिकरण, डीएनए का प्रतिलिपिकरण अर्ध संरक्षी विधि द्वारा बनता है। अर्ध संरक्षी विधि द्वारा होता 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 है।
ठीक है, तो इस बात को याद रखना कि अर्ध संरक्षी विधि होता क्या है, तो तुमसे पूछा जाएगा कि अर्ध संरक्षी विधि किसने बताया था, तो वाटसन एवं अर्ध संरक्षी विधि किससे संबंधित है, प्रतिलिपिकरण से। किसका प्रतिलिपिकरण, डीएनए का। किसका प्रतिलिपिकरण, क्योंकि डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया को ही क्या बोल रहे हैं, तो डीएनए से डीएनए अगर बना होगा तो कैसे बना होगा, किस विधि से बना होगा, तो अर्ध संरक्षित विधि। कौन सी विधि, किसने बताया इस बात को, और अर्ध संरक्षित विधि का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना है यहाँ पर। डीएनए ऐसे ही होते हैं जोड़ा में, क्षार युग में होता है ना, युग मतलब जोड़ा, युग मतलब, तो मान लो कि ये दोनों एगो डीएनए, और इसी डीएनए से डीएनए बनना है, इसी डीएनए से डीएनए बनना है, तो वाटसन और क्रिक ने बताया कि इस डीएनए से जो डीएनए बनेगा वो कुछ ऐसा होगा कि इसका एक क्षार युग्म चला जाएगा एगो डीएनए में, और दूसरा क्षार युग्म चला जाएगा दूसरा डीएनए में। ठीक है, एक क्षार युग्म चला जाएगा एक डीएनए में और दूसरा क्षार युग्म चला जाएगा दूसरा डीएनए में, और ये दूसरा स्वतः निर्मित होगा, दूसरा स्वतः निर्मित होगा। हालांकि इस बात को बहुत अच्छे से आगे बताएंगे हम कि कैसे जुड़ता है। ठीक है, अभी सिर्फ समझो कि अर्ध संरक्षित विधि का मतलब क्या होता है। अर्ध संरक्षित विधि का मतलब आधा संरक्षित, आधा, तो इसका एक डीएनए का जो आधा भाग है वो जैसे कि तैसे संरक्षित है, जैसे कि तैसे, एक में ये चला जाएगा और एक में ये चला जाएगा, दूसरा बनेगा नया वाला, दूसरा क्या बनेगा, नया वाला। तो यह जो डीएनए बना है इसमें डीएनए का एक भाग, आधा भाग आया है, और नीचे जो डीएनए बना है इसमें भी डीएनए का एक भाग आया है। तो यह जो दोनों नया डीएनए बना है उसमें दोनों आधा आधा है। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं अर्ध संरक्षित विधि। कौन सी विधि, अर्ध संरक्षित विधि। लिखना इस बात को, लिख ले। वाटसन एवं क्रिक ने बताया कि डीएनए का प्रतिलिपिकरण अर्ध संरक्षित विधि द्वारा होता है। ठीक है, तुम्हें जैसा कि पहले से भी पता होगा कि वैज्ञानिकों के द्वारा बोली गई बात बिना प्रयोग के सत्य नहीं हो सकता। ठीक है, तो वाटसन और क्रिक ने इस बात को बताया, हम उठा के पटक देंगे उन्हें, समझ गया, नटंकी नहीं छूटता है, क्या मारा उसको, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा है। देखो हम सीधा सा एक बात बोलते हैं, घर जाओ, ठीक है, अपने पिताजी या अपने माताजी के सामने खड़े हो जाना, कहना कि हमको पढ़ाई लिखाई में कोई दिलचस्पी नहीं है, हो सके तो हमको छोड़वा दो, तुम बिना मतलब के जिंदगी अपना भी व्यर्थ कर रहे हो और पैसा भी खराब कर रहे हो। हम समझा रहे हैं अर्ध संरक्षित विधि, वो उसको उधर डंडा से पीट रहा है। तो लगता है पहला दूसरा तीसरा क्लास के बच्चे के पढ़ा रहे हैं क्या, वो झुंड अलग ही रहता है। तुम खड़े हो जाओ, तो तुम खड़े हो। ये जो नया डीएनए बना है, यह जो नया डीएनए बना है इसका एक खंड कहां से आता है, कहां से आता है, और तुम्हारे अलावा पूरा क्लास के आंसर पता है, समझ गया। दिमाग बट रहा था ना, तुम खुद सोच लो तुम क्या कर रहे थे। कहां से आया जी बताओ, पहले से जो डीएनए वहां से उठ के गया है, तो इसीलिए तो बोल रहे हैं अर्ध संरक्षित विधि की आधा संरक्षित है। ये बात तो पता नहीं है, क्योंकि तुम आए हो यहाँ पे मनोरंजन करने, है ना, मन लग नहीं रहा है घरे, मन तो यहाँ भी नहीं लग रहा है, तो जबरदस्ती उठा पटक के पहुंचा दिया गया है। यार घरे रहता, घरे पिटाई खाएगा या डांट सुनेगा, तो चल जाते हैं वहीं, बात करने के लिए दोस्त मिलेंगे ही नहीं जी, मिले लेते हैं, घरे तो कोई बात करता नहीं होगा।
तो सारा बात यहीं से निकालना है। कुंती के सराफ जो मिलल है ना, आगे भी पीछे पता नहीं केकर सराफ मिलल तब नहीं जानते हैं। तो आगे वाला का तो समझ में आता है लड़कियों का कि सब के मुंह कहीं बंद नहीं रह सकता है कि तोरा आड़ के कौन चीज के सराफ मिल गया। इन लोगों का तो पता है कि इन लोगों का डाटा ट्रांसफर इतना स्ट्रांग है कि खत्म ही नहीं होगा। थोड़ा सा में गुण आ रहा है क्या औरत वाला, हरदम भनर 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 कर। बढ़ जाओ, सुनो ध्यान से आगे। तो वाटसन और क्रिक ने क्या बताया कि डीएनए कैसे बनेगा, कौन विधि द्वारा। तो बायोलॉजी में हुए किसी भी बात का बिना आने दो, आने दो, कोई दिक्कत नहीं, आने दो, उसे कोई दिक्कत नहीं। अर्ध संरक्षी विधि द्वारा, किसके द्वारा, और अर्ध संरक्षी विधि द्वारा जब बना है डीएनए, तो इस बात को किसने बताया है, वाटसन और क्या इस बात को माना जाएगा, आसानी से लोग मानेंगे, कहेंगे प्रयोग कहाँ है, एक्सपेरिमेंट जो आप किए हैं वो एक्सपेरिमेंट कहाँ है, तो बोले हम नहीं करेंगे। इन्होंने कहा कि हम एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, तुमको मानना मानो, नहीं मानना नहीं मानो। 1958 ईस्वी में इस बात को सिद्ध करने के लिए दो और वैज्ञानिक आए, उनका नाम है मेसल्सन और एस्टॉल। मेसल्सन और एस्टॉल, मेसल्सन और, यह दोनों वैज्ञानिक आए हैं और ये दोनों वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोग के आधार पर यह सिद्ध किया है कि डीएनए अर्ध संरक्षी विधि के द्वारा ही बनता है। क्लियर है, लिखो इस पॉइंट। और नीचे से आरो देखो लिखना, मेसल्सन और एस्टॉल ने, नहीं बोलेंगे दोबारा, बतियाओ तुम लोग। ने 1958 ईस्वी में, लिखो ही नहीं तुम लोग, घर बैठो आराम से। 1958 ईस्वी में, 1958 ईस्वी में अपने प्रयोग के आधार पर यह सिद्ध कर दिया, अपने प्रयोग के आधार पर यह सिद्ध कर दिया, अपने प्रयोग के आधार पर यह सिद्ध कर दिया, अपने प्रयोग के आधार पर यह सिद्ध कर दिया, यह सिद्ध कर दिया कि डीएनए का प्रतिलिपिकरण, डीएनए का प्रतिलिपिकरण, डीएनए का प्रतिलिपिकरण अर्ध संरक्षी विधि द्वारा ही होता है। डीएनए का प्रतिलिपिकरण अर्ध संरक्षी विधि द्वारा ही होता है। डीएनए का प्रतिलिपिकरण अर्ध संरक्षी विधि द्वारा ही होता है। ठीक है, क्या प्रयोग किया इन्होंने, प्रयोग लिख के रख दो। और देखना यहाँ पर ध्यान से, हाँ क्या बोल रहे हैं, फिर भी नहीं सुने, बोलो तुम क्या बोल रहे हो। प्रयोग लिखल है, प्रयोग, मेसल्सन एस्टॉल। देखो ध्यान से, मेसल्सन और एस्टॉल ने यह प्रयोग कब किया है, 1958 में किया।
जब भी प्रयोग होगा तो वस्तु का चयन होगा, जीव का चयन होगा कि किस जीव पर आप कर रहे हैं प्रयोग। तो इन्होंने जिस जीव को चुना है वह इकोलाई है। क्या है? और जब चैप्टर 1 या 2 में हम इकोलाई का नाम लिए थे तो हम ये बात वही बता दिए थे कि बार बार तुम इस नाम को सुनोगे, एस्चेरिचिया कोलाई, उसी को शॉर्ट में लिख रहे हैं इकोलाई। ठीक है, इकोलाई लिख रहे हैं और इसका पूरा नाम होता है एस्चेरिचिया कोलाई। तो बार बार वैज्ञानिक इसी को क्यों चुनते थे? उसका रीजन था, रीजन ये था कि 20 मिनट में ही इसका कोशिका चक्र पूरा हो जाता था, और 20 मिनट में ही कोशिका चक्र पूरा होगा तो रिजल्ट जल्दी आएगा। तो रिजल्ट जल्दी आने के लिए सारे के सारे वैज्ञानिक अधिकतर इकोलाई को ही चुनते थे। ठीक है, तो मेसल्सन और एस्टॉल ने भी अपने प्रयोग के लिए सबसे पहले किसको चुना है? इकोलाई को चुना है। किसको चुना है? इकोलाई को चुना है। दूसरा, डीएनए को दर्शाने के लिए नाइट्रोजन का उपयोग किया। ठीक है, डीएनए को दर्शाने के लिए 2 ही वस्तु का प्रयोग किया है। लिखना, इस प्रयोग में मेसल्सन और एस्टॉल ने निम्न पदार्थों का चयन किया है। 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 पहला लिखना इकोलाई। पहला इकोलाई, इकोलाई लिख के रास्ता लिखना। हालांकि पहले भी इस बात को लिखाए होंगे, फिर लिख देना। इकोलाई लिख के रास्ता लिखना। इसका कोशिका चक्र 20 मिनट में संपन्न हो जाता है। इसका कोशिका चक्र 20 मिनट में संपन्न हो जाता है। इसका कोशिका चक्र 20 मिनट में संपन्न हो जाता है। संपन्न हो जाता है, जिसके कारण रिजल्ट जल्दी आता है। जिसके कारण रिजल्ट जल्दी आता है। जिसके कारण रिजल्ट जल्दी आता है। रिजल्ट को परिणाम भी लिख सकते हो। रिजल्ट या परिणाम जल्दी आता है। दूसरा लिखना, दूसरा ऐसे ही लिखना, डैश नहीं देना। लिखना, डीएनए को दिखाने के लिए डीएनए को दिखाने के लिए डीएनए को दिखाने के लिए नाइट्रोजन के समस्थानिकों का प्रयोग किया। डीएनए को दिखाने के लिए नाइट्रोजन के समस्थानिकों का प्रयोग किया। डीएनए को दिखाने के लिए नाइट्रोजन के समस्थानिकों का प्रयोग किया है। नाइट्रोजन के समस्थानिकों का प्रयोग किया है। ठीक है, तो यह प्रयोग होगा कब? परसों। कब होगा? कोई बोला जाने के लिए? एकदम बैठल हो चुपचाप। कल क्वेश्चन बैंक पढ़ाई होगा। ठीक है, बायोलॉजी के चैप्टर 1 खत्म करना है उसको। तो जितना बायोलॉजी के चैप्टर 1 में हम लिखाए होंगे या पढ़ाए होंगे तो उसको पढ़ करके आना। सिर्फ पढ़ करके आना, तुमको खुद ही याद हो जाएगा। ठीक है, और रुक कर लगेगा, सब अटेंडेंस है। हाँ, हो जाने पता।